आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने किया बासोपट्टी थाना का औचक निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। मधेपुर प्रखंड के भरगामा पंचायत के टिंगराहा गांव में जिला विकास आयुक्त ने किया निरीक्षण, सरकारी योजना स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र का लिया जायजा। रहिका के अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद ने रहिका प्रखंड क्षेत्र के इजरा पंचायत में विभिन्न योजनाओं की जांच, दिए कई निर्देश। खजौली थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 चोरों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जयनगर मधुबनी रेल खंड पर रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप। मधवापुर के स्वास्थ्य उपकेंद्र रैमा में लगाया गया हेल्थ कैंप, महादलित महिलाओं को दी गई सेहत सलामती की टिप्स। बिस्फी में बल्हाघाट जाने वाली सड़क को मिट्टी और बांस से घेर कर अतिक्रमणकारियों ने किया अतिक्रमित। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने देवधा थाना का किया औचक निरीक्षण। बिस्फी थाना पुलिस ने रघौली गांव से मारपीट मामले के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर दक्षिणी पंचायत में नगर निगम मधुबनी के आयुक्त ने की विकासात्मक योजनाओं की जांच, दिए कई निर्देश। हरलाखी के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय प्रांगण में प्रखंड स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सीताराम पंचायतन मंदिर सागरपुर ब्रह्मोत्तरा पंडौल न्यास समिति की हुई बैठक, जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष ने की अध्यक्षता। अपर समाहर्ता नरेश झा ने जयनगर अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण, दिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान वार्ड नंबर 21 चकदह के मंसूरी टोला में चलाया जनसंपर्क अभियान। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बासोपट्टी थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मालपंजी, गुंडापंजी, सिरिस्ता समेत अन्य कागजातों की जांच की, विभिन्न लंबित कांडों का जायजा लिया। इसके साथ ही पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने बुधवार को बासोपट्टी थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने थाने की भौतिक स्थिति का जायजा लेते हुए रिकॉर्ड संधारण, सिरिस्ता, गुंडापंजी, फरारी पंजी, मालखाना व थाना कार्यालय का बारी बारी से अवलोकन किया। वहीं पुलिस कप्तान ने थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाकों की संवेदनशीलता को देखते हुए अपराध नियंत्रण को लेकर कड़ी नजर रखने व शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। इसके लिए दिवा एवं रात्रि गश्ती नियमित करने, वाहन चेकिंग, बैंक व पोस्ट ऑफिस समेत अन्य सार्वजनिक संस्थानों की चेकिंग अनिवार्य रूप से किए जाने का आदेश दिया। लंबित कांडों का निष्पादन त्वरित गति से करने, फरार अभियुक्तों को धरपकड़ में तेजी लाने व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। उन्होंने मौके पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी व चौकीदारों को साफ तौर पर कहा कि कार्य में कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी ने बासोपट्टी थाना पर विभिन्न कांडों की समीक्षा की। इस दौरान संबंधित एसपी ने कहा कि जिले के अलग अलग थाना का बारीकी से निरीक्षण लिया जा रहा है। थाना पुलिस के द्वारा रात्रि गश्ती का मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है।
थाना के वाहनों में जीपीएस लगा है। इधर बढ़ रही ठंड को लेकर जिले के हर थाना पुलिस अधिकारी को गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सभी चौकीदारों को भी अपने अपने क्षेत्र में सही तरीके से ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर पुलिस काफी चौकस है। हर गतिविधियों पर पुलिस पैनी नजर बनाई हुई है। मौके पर डीएसपी विप्लव कुमार, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एसआई पंकज कुमार चौधरी, किशोर राम, अशरफ अली, एएसआई शिव शंकर राय, मधु सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पट्टी थाना का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है मेरे द्वारा। इसमें जो भी थाना के अभिलेख है उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, अपडेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसका निरीक्षण किया जा रहा है। उसके अलावा जो थाने में लंबित कांड है उस क्यों लंबित है और उसमें रिव्यू करके उसको जल्दी से जल्दी निष्पादित करने के लिए भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। उसके अलावा जो जिला इस थाने के अंतर्गत जितने भी वारंट और कुर्की पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द त्वरित निष्पादन करने के लिए भी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। और चूंकि ये बॉर्डर का थाना है, नेपाल से सटा हुआ है, तो यहाँ पे शराब तस्करी को लेके भी लगातार चौकसी रखने की आवश्यकता है, जिस पे दिशा निर्देश दिया गया है। उसके अलावा जो शराब माफिया है उनको पहचान करके उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। सर, ठंड का मौसम है, बड़ा बॉर्डर इलाका है, इसके लिए गश्ती देने कैसे? गश्ती देखिए हमेशा से निर्देश दिया हुआ है कि गश्ती जो है लगातार और 24 घंटे होनी चाहिए, शिफ्ट बदल के। और उसमें भी जो चूँकि ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है, कुछ डकैती घटनाएं पूर्व में हुई हैं, तो उसमें हम लोगों ने एसएसबी के साथ मीटिंग की है। उनको भी पैदल गश्ती के लिए हम लोगों ने बोला है और उनके द्वारा भी किया जाता है। उसके अलावा चेक पोस्ट पे लगातार चेकिंग होती रहती है, थाना के द्वारा भी गश्ती लगातार होती रहती है। उसके अलावा हम लोगों ने क्षेत्र के जीपीओ और सीआई जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको भी लगातार इन गश्तियों को चेक करने के लिए भी लगाया गया है और वो हर रात में करते भी हैं। कोई ना कोई वरीय पदाधिकारी थाने का गश्ती का क्या स्थिति है उसके बारे में लगातार वो मॉनिटर करते हैं। और हम लोगों ने हर थाने के जो पेट्रोलिंग वाहन है उसमें जीपीएस भी लगाया है, जिसको हम लोग जिला मुख्यालय से भी मॉनिटर करते हैं कि उनकी मूवमेंट कैसी रहेगी। उसके अलावा जो है मैंने चौकीदारों को और उनको पैदल गश्ती अलग अलग बीट में बांट करके पैदल गश्ती लगाने का भी निर्देश दिया है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के भरगामा पंचायत के टेंगराहा गांव में जिला विकास आयुक्त ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला विकास आयुक्त के द्वारा चल रहे सरकारी योजना स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित बिंदुओं की जांच की व कई दिशा निर्देश उपस्थित कर्मियों को निर्गत किए। मधेपुर प्रखंड के भरगामा पंचायत अंतर्गत टेंगराहा गांव में जिला विकास आयुक्त द्वारा चल रहे सरकारी योजना स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। प्रखंड मुख्यालय के सभी विभाग के पंचायत संबंधित कर्मी डर के मारे भरगामा पहुंच गए। पंचायत में बड़े पदाधिकारी के आने की खबर सुनते हड़कंप मच गया। सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा साप्ताहिक निरीक्षण प्रोग्राम के तहत प्रखंड के भरगामा पंचायत की जांच के लिए जिला विकास आयुक्त विशाल राज पहुंचे और पंचायत के टेंगराहा एवं झील टोला में चल रहे स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर एवं नल जल योजना समेत मनरेगा से चल रहे कामों की गहराई से जांच की। जिला आयुक्त ने कहा कि कर्मी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा योजनाओं को धरातल पर हर हाल में उतारना है। इस संबंध में जांच के दौरान दिशा निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी कमी कोताही दूर नहीं हुई तो कार्रवाई होगी। पंचायत अंतर्गत जांच के दौरान सभी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित था। सेविका सहायिका केंद्र पर उपस्थित थे। पंचायत के मुखियापति राजेश कुमार यादव उर्फ बाबाजी यादव, जो कि शिक्षक हैं, अपना स्कूल को छोड़कर विकास आयुक्त के आगे आगे देखे गए। सर, आज आपके द्वारा जो है भरगामा पंचायत का निरीक्षण किया गया है, जल नल योजना का क्या हाल है?
आज भरगामा पंचायत के सभी योजनाओं का इनफैक्ट निरीक्षण किया गया है और नल जल स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र सभी जगह देखा गया है और नल जल योजना में भी स्थिति बहुत ही गंभीर है और इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और अगर उस पर अगर जल्दी से सुधार नहीं होता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। फंड का अभाव नहीं है जैसा देखने को पता चला और बाकी चीज़ों में भी जहाँ जहाँ पर हम लोग को गैप्स मिले हैं उन सभी जगह आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और शो कॉज भी इशू किया गया जहाँ जहाँ जरूरत है। सर करीब लगभग 2 बज रहा है, आप वापस जा रहे हैं? नहीं, हमें भी एक कुछ रिकॉर्ड से हमको देखना है, हम अभी उसको भी देखेंगे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बुधवारी जांच के तहत रहिका के अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद रहिका प्रखंड के इजरा पंचायत में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र व योजनाओं की जांच की। रहिका प्रखंड क्षेत्र के इजरा पंचायत में बुधवार को योजनाओं की जांच करने अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद पहुंचे। सीओ राम प्रवेश प्रसाद ने पंचायत के विभिन्न स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्र एवं योजनाओं की जांच की। प्राथमिक स्कूल घाटटोला एवं मेडिकल स्कूल इजरा में सीओ शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाया। मौके पर मुखिया जाहिदा खातून एवं उप मुखिया फखरुल इस्लाम के अलावा पंचायत के सभी कर्मी मौजूद थे। पानी एबो ने कहियो केले कथी में? टंकियो खोल के लो टंकी में? हां टंकियो खोल के लगले। टंकियो खोल के लोगे। कौन वार्ड में? 14 वार्ड में। वार्ड 14 में। की नाम है आगे? मंजुला देवी। ठीक। फटा हुआ देखिए, फटा हुआ पानी ही नहीं आ रहा है इसमें। देखिए स्थिति कितना खराब है। नजर लगा जी, पता नहीं पाइप लगता है कि सदियों पुराना है और ये फटा हुआ है। पानी कहाँ आएगा? मकान था बहुत पुराना है। इजरा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में आप नल जल योजना के पंप को देखे हैं, क्या स्थिति मिला का? ये स्थिति बहुत दयनीय है। इसमें मोटर पंप चालू नहीं है, इसमें आदमी सोता है, इसमें बच्चे लोग पढ़ते हैं। ये कभी भी जब से लगा है तब से ये चालू कभी भी नहीं हुआ है, जैसा लोग ग्रामीण लोग बता रहे हैं। यहाँ कोई पाइप वगैरह भी नहीं देखा जा रहा है, कहीं भी पानी चालू नहीं, मोटर ही नहीं चालू है तो पाइप में पानी कहाँ से आएगा? ये संभव नहीं है। स्थिति बहुत दयनीय है। चलिए आराम से जोड़ो सर, देख आराम से जोड़ो। तुम जोड़ बताओ ना, तुम जोड़ के घबराओ मत, जोड़ो आराम से। आराम से जोड़। कौन बनावेगा, कौन बनावेगा बताओ हमको। दोनों से कौन बनावेगा सर? कौन सी है ये? घटाओ है ना? घटाओ। आपको कहना है आराम सुनो। ज़्यादा सुनो। गाली बात करिए। हाँ। ठीक बना हुआ है। ठीक है, देखो कौन बताएगा कि ठीक है कि नहीं? बोलो। बताओ। कैसे जाने की ठीक है? इसको सर इजरा पैक्स को देखे हैं, क्या मिला सर, थोड़ा जानकारी दीजिए। इजरा पैक्स में कुल मिलाकर के 10 आदमी से धान की खरीद की गई है भिन्न भिन्न तारीखों में, जिसमें कल के डेट में 5 आदमी से खरीदे। जी 5 आदमी से खरीदे। अब कितना स्टॉक हो? 470 2 लॉट का स्टॉक। 2 लॉट का स्टॉक है। 470 क्विंटल है। 427 क्विंटल का स्टॉक ही पाया गया। दोनों रूम में रखा हुआ है। संतुष्ट है ना आप? संतुष्ट। और किसान के पास भी है। हाँ, कुछ किसान के पास भी है। एडवांस पेमेंट होगा तो देता। अभी बहुत लोग पूछा भी नहीं। पैसा पेमेंट क्यों किया? नहीं, कुछ मान लिया दे दिया। गेहूं का बुआई का टाइम है ना, तो कुछ लोग ले लेता है एडवांसों के तौर पर पैसा। कितना बाढ़ है? 15 बाढ़ मिलना का तो सही नहीं है। 9 वार्ड 8 वार्ड पूर्ण सरकारी है कि इसका स्थायी नहीं, हम लोग उसको अपना रहे हैं, लाइन पे लाएंगे आप काम चलवा रहे हैं, योजना हम लोग नहीं अपडेट करने अपडेट होता है
हाथ लगाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करें, ठीक है। मेरा सर जानकारी दीजिए। ये आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 84 है, समिति बाल विकास योजना का सेविका निगार का नाम है। यहाँ का स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी। बच्चे लोग उपस्थित हैं, सभी 100% बच्चे उपस्थित हैं, परंतु किसी को पोशाक नहीं है। यहाँ अपनी भवन नहीं आंगनबाड़ी सेंटर है, और यहाँ पानी की व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था है, बाथरूम वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो मिलाजुलाकर अच्छी नहीं कही जाएगी। बच्चे लोग की उपस्थिति 54 है, और एक मैडम बिना सीएल के चली गई हैं। क्या नाम है उनका सर? नाम है नासरीन नाम है, बिना सीएल दर्ज कराए हुए और चली गई है छुट्टी में। हाँ, छुट्टी की सब उपस्थित आया गया। बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहा सर? हाँ, बाकी सब ठीक है। बच्चों का उपस्थित की कमी है, यहाँ बेंच नहीं है बच्चे लोग को पढ़ने के लिए, और स्कूल का ड्रेस मिलता है इन लोग को, तो सभी लोग बच्चे लोग स्कूल में ड्रेस में भी नहीं है, और आधा से ज्यादा 20% बच्चे लोग ड्रेस में है। सरकार यूनिफॉर्म गारंटी किए हुआ है कि मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली थाना की पुलिस ने सुखी साइपन पुल के पूर्वी छोर पर चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 चोर को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान दोनों मोटरसाइकिल चालक को रोका गया और कागजात की मांग की गई, जिस दौरान दोनों ने बताया कि वह मोटरसाइकिल चोरी की है। दोनों चोर की पहचान कर ली गई है, वहीं उस मोटरसाइकिल का उपयोग शराब तस्करी के लिए किया जाता है। मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। दोनों चोर फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की साइफन पुल के पूर्वी छोर पर हटिया के समीप रविवार को चोरी के 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 चोर को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही। गिरफ्तार चोर की पहचान थाना क्षेत्र के कसमा मरार गांव निवासी पांडव ठाकुर के पुत्र राजा ठाकुर और जयनगर थाना क्षेत्र के सेलरा गांव निवासी स्वर्गीय बुद्धन पासवान के पुत्र मदन पासवान उर्फ सोनू के रूप में हुआ है। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि रविवार को थाना क्षेत्र के सुक्की साइफन पुल के पूर्वी छोर पर हटिया के पास एसआई सुरेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सुक्की गांव की तरफ से आ रहे 2 मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखते ही दोनों चालक मोटरसाइकिल को छोड़कर वहां से भागने लगा। दोनों चालक को भागते हुए देख मौके पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा खदेड़ कर पकड़ा गया। पुलिस के गिरफ्त में दोनों युवक से मोटरसाइकिल के कागजात मांग किए जाने पर दोनों युवक ने बताया कि दोनों मोटरसाइकिल चोरी की है। उन लोगों ने जयनगर थाना क्षेत्र के सेलड़ा गांव निवासी मोती साह के पुत्र विनोद साह के लिए शराब ढोने का काम करने की बात बताई। उसी के द्वारा कहीं से यह मोटरसाइकिल चोरी करके लाया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि चोरी के दोनों मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए गिरफ्तार दोनों युवक को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर मधुबनी रेलखंड पर रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि आरपीएफ प्रभारी ने इस बाबत बताया कि नवंबर और दिसंबर माह में चेन पुलिंग और न्यूसेंस के आरोप में अब तक तकरीबन 35 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर मधुबनी रेलखंड पर रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ पोस्ट प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि जयनगर से विभिन्न शहरों के लिए चलने वाली पवन एक्सप्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस एवं हमसफर क्लोन एक्सप्रेस में अनाधिकृत रूप से चेन पुलिंग करने के आरोप में दर्जनों यात्रियों को हिरासत में लेकर समस्तीपुर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरपीएफ प्रभारी ने बताया कि नवंबर और दिसंबर माह में चेन पुलिंग और न्यू सेंस के आरोप में कुल 35 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में जयनगर समस्तीपुर के बीच आरपीएफ जवानों के द्वारा स्क्वाट कराया जा रहा है। मनचले और असामाजिक तत्वों को रेलवे सुरक्षा बल निगरानी रखे हुए है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र में हेल्थ कैंप लगाया गया। इस दौरान महादलित महिलाओं को सेहत सलामती से जुड़े कई सलाह दिए गए। स्वास्थ्य उपकेंद्र रेमा में हेल्थ कैंप लगाकर महादलित महिलाओं को सेहत सलामती की सलाह दी गई।
स्वास्थ्य कर्मियों ने नियमित टीकाकरण योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य रक्षा के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य कर्मियों ने कुपोषण मुक्त समाज निर्माण की अपील लोगों से की। जच्चा बच्चा की रक्षा के लिए महिलाओं को खास तौर पर जागरूक किया गया। गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को खान पान, रहन सहन, आहार विहार और सफाई के प्रति चौकस रहने का आग्रह किया। गर्भावस्था के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में महिलाओं को स्वास्थ्य कर्मियों को विस्तार से बताया। साथ ही संस्थागत प्रसव के लिए उन्हें जागरूक भी किया गया। नवजात की देखभाल व टीके का महत्व विषय पर बताकर वैक्सीनेशन कराने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया। एएनएम कुमारी पूनम, आंगनबाड़ी सेविका सविता कुमारी, आशा कार्यकर्ता कामाख्या देवी ने कार्यक्रम में योगदान दिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध।
बिस्फी प्रखंड के बल्हा पंचायत में बल्हा घाट जाने वाली सड़क को बांस बल्ले से घेर कर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमित कर दिया है। हालांकि इस बाबत जब सीओ श्रीकांत सिन्हा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बल्हा पंचायत में बिस्फी से कमतौल मुख्य मार्ग से बल्हा घाट की ओर जाने वाली सड़क को अतिक्रमणकारियों ने मिट्टी और बांस से घेर अतिक्रमण कर दिया, जिसके कारण लोगों को घाट पर जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं श्रावणी मेला से पूर्व सड़क का निर्माण 15वीं वित्त योजना से पंचायत के मुखिया द्वारा कराई गई थी। अतिक्रमण करने वाले ने बताया कि जमीन निजी है। सड़क को अतिक्रमण किए जाने से आसपास के लोगों में गहरा रोष है। अतिक्रमण को लेकर पंचायत के मुखिया भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। पूछने पर बताया कि मामला प्रशासन का है। जानकारी के मुताबिक घाट पर एक मंदिर भी है, जहां श्रद्धालु सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं। मंदिर घाट पर जाने का एकमात्र मुख्य रास्ता है, जिसे अतिक्रमित कर लिया गया है। गौरतलब है कि डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने श्रावणी मेले से पहले घाट का निरीक्षण किया था तथा सीओ को घाट की तरफ जाने वाली सड़क बनाने का निर्देश दिया था और बनाया गया। सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को हजारों श्रद्धालु बल्हा घाट से जल भरकर भैरवा शिवालय में जल चढ़ाते हैं। इस संबंध में सीओ श्रीकांत सिन्हा ने बताया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। समस्या है, समस्या की है यहाँ पर वही है, रोड का झंझट है। इनका कहना है कि मेरा जमीन है और घाट पर जाने वाला बल्ला घाट पर जाने वाला रोड है, नहीं जल भरा जाता है, जल भरा जाता है यहाँ से। जी जी, इनका कहना है कि मेरा जमीन है निजी। हाँ, यहाँ का समाज का कहना कि नहीं निजी नहीं है, मंदिर का रास्ता है। ये मंदिर जाने का घाट पर जाने का रास्ता है। जी, विवाद इसी का कारण है, इसी कारण का विवाद है। जी जी जी, इसी कारण। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जयनगर प्रखंड के देवधा थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कांडों का जायजा लेते हुए रात्रि गश्ती बढ़ाने समेत कई दिशा निर्देश निर्गत किए। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बुधवार को देवधा थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने, शीतलहर के मद्देनजर रात्रि गश्ती बढ़ाने, फरार वारंटी की गिरफ्तारी करने, सीमावर्ती थाना होने के कारण शराब तस्करों का धर पकड़ने करने की। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने रघौली गांव से मारपीट के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के रघौली गांव निवासी कृष्णचंद्र ठाकुर एवं रुपेश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत को भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी के खिलाफ मारपीट का मामला थाने में दर्ज है। मामला न्यायालय में चल रहा है। आरोपी फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर दक्षिणी पंचायत में नगर निगम के आयुक्त अनिल चौधरी ने जांच किया। इस दौरान स्थलीय जांच कर उन्होंने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की व उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। बिहार सरकार और जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर दक्षिणी पंचायत में बुधवार को नगर निगम मधुबनी के आयुक्त अनिल चौधरी ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की स्थलीय जांच की, जहां कई गड़बड़ी देखने को मिली। जांच के क्रम में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, पीएम आवास, शौचालय, सामाजिक सुरक्षा, नल जल, गली नाली, पैक्स गोदाम, जन वितरण व मनरेगा सहित अन्य विभागों से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं की जांच की। इसके अलावा उन्होंने खाद दुकान और आयुष्मान भारत अस्पताल समेत अन्य योजनाओं की जांच की। साथ ही 15वीं वित्त आयोग मद से निर्मित पीसीसी सड़क और मनरेगा से किए गए कार्यों का भी जायजा लिया। जांच के क्रम में कई योजनाएं संतोषजनक भी पाई गई। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मियों से गहन पूछताछ की और त्रुटियों में शीघ्र ही सुधार करने का निर्देश दिया। जांच के दौरान नगर निगम आयुक्त ने कई लाभुकों से मिलकर भी योजनाओं के लाभ मिलने के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देश के आलोक में विद्यालयों में शिक्षक, छात्र व छात्राओं की उपस्थिति, कक्षा संचालन व एमडीएम की स्थिति,
खेल सुविधाएं, छात्रवृत्ति व पोशाक राशि, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार संचालन की स्थिति, सेविका सहायिकाओं और बच्चों की उपस्थिति, पीडीएस में खाद्यान्न उठाव, वितरण और भंडारण की स्थिति, आवास योजना की वर्तमान स्थिति, नल जल की स्थिति, स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध दवाइयों की स्थिति सहित अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। मौके पर अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मी व स्थानीय जनप्रतिनिधि व अन्य लोग मौजूद थे। आपको क्या लेना है अभी? लेना था, गेहूं भी लेना है, खाद भी लेना है। मिलता है कभी कभी, नहीं मिलता है। अभी तो कृषि कार्य चल रहा है खाद का। खाद बने क्या रेट पर मिल रहा है? आइए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय दीनदयाल विद्यालय के प्रांगण में स्कूली छात्र छात्राओं के बीच प्रखंड स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खेल से जुड़े कई विधाओं की प्रतियोगिता हुई, जिसमें विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में प्रखंड स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से भाग लिए छात्र छात्राओं के बीच लंबी दौड़, कबड्डी, जंप, खो खो समेत कई खेल विधाओं का प्रतियोगिता कराई गई। इस अवसर पर प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने वाले 1, 2 व 3 नंबर पर ठहरे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनके हौसले को बढ़ाया गया। बीपीआरओ ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियों के संचालन में विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। छात्र छात्राओं के अंदर छिपे हुए प्रतिभा को निखारने के लिए तरंग प्रतियोगिता मील का पत्थर साबित होगी। वहीं शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि तरंग प्रतियोगिता से छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान 2 बालक व 2 बालिका का एक दल जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। मौके पर फूल ठाकुर समेत कई स्कूलों के शिक्षकों ने भाग लिया। प्रतियोगिता 2022 का आयोजन है गया। इसमें 12, 14 और 17 साल के बच्चियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। अधिकांश बच्चे और बच्चियां विद्यालय में आई हुई हैं और जो है खेल का प्रारंभ किया गया। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को जिला में जो है भेजा जाएगा और यहाँ भी पुरस्कृत किया जाएगा। जी ठीक है सर, धन्यवाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7932-362-5254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी
आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। सीताराम पंचायतन मंदिर सागरपुर ब्रह्मोत्तरा अंचल पंडौल न्यास समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी सह न्यास समिति के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी ने किया। सीताराम पंचायत मंदिर सागरपुर ब्रह्मोत्तरा अंचल पंडौल न्यास समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी मधुबनी सह सीताराम पंचायतन मंदिर सागरपुरा ब्रह्मोत्तरा पंडौल के अध्यक्ष ने किया। बैठक में सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष को जानकारी दी गई कि सचिव की अनुपस्थिति और लगातार बाहर रहने के कारण लगभग 9 महीने से कोई बैठक नहीं हो पाई है, जिससे मंदिर और मंदिर के तालाब के विकास में और मंदिर के अतिक्रमित जमीनों को मुक्त कराने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सका है तथा आय व व्यय के ब्यौरा भी समिति के सदस्यों को नहीं मालूम है। अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों से मंदिर संबंधित जानकारी ली, पूरा घूमकर मंदिर और तालाब का निरीक्षण किया। इसके बाद मंदिर और तालाब के विकास हेतु पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग करने का आग्रह किया। साथ ही सरकार या विभाग द्वारा अगर कोई योजना हो तो उससे भी तालाब में घाट और मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर एक गेट बनाने, ताकि लोगों को इस मंदिर में आने की किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कहा। बैठक में मिहिर कुमार झा महादेव नई न्यास समिति के गठन की जानकारी तथा बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद पटना द्वारा दी गई चिट्ठी की एक कॉपी अध्यक्ष महोदय को सौंपा। साथ ही तत्कालीन जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों और पारित प्रस्तावों की जानकारी भी अध्यक्ष को दिया। बैठक में समिति सदस्यों के अलावे ग्रामीण भी उपस्थित रहे। अवकाश प्राप्त सैन्य पदाधिकारी बुद्धिनाथ झा ने मंदिर और स्कूल आने के क्रम में रोड पर तेज गति से चलती वाहनों के कारण होने वाली दिक्कतों, विशेषकर बच्चों और वृद्धों को सड़क पार करते समय होने वाली परेशानी को देखते हुए रोड ब्रेकर बनवाने का आग्रह किया। उपस्थित मुखिया और प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा तालाब, घाट और गेट बनाने के लिए अध्यक्ष को आश्वासन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के अपर समाहर्ता नरेश झा ने जयनगर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जांच की। इसके साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। अपर समाहर्ता मधुबनी नरेश झा ने बुधवार को जयनगर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। अंचल कर्मियों को जिनके जिम्मे जो काम दिया गया है वे 100 समय अपनी जिम्मेदारी को
निभाने और अपने कार्य का निष्पादन जल्द करने का निर्देश दिया। उन्होंने कोताही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही। मौके पर अंचलाधिकारी सुधीर कुमार व जिला परिषद सदस्य अंजलि कुमारी मौजूद रहे। नया 7 पुराना है, 2 है, एक डिक्टेशन में है जी, एक और दो पुराने से, 2 पुराना है, एक डिक्टेशन में है बेनीपट्टी, एक भट्टी है डिक्टेशन, हाँ एक है 17 एक ही डिक्टेशन में है जी जी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बजाज ऑटो ने अपनी नई बाइक पल्सर P150 लॉन्च किया है। वहीं इसको लेकर जयनगर के पटना गद्दी चौक स्थित अतुल ऑटोमोबाइल शोरूम में अतिथियों के द्वारा केक काटकर इस बाइक को लॉन्च किया गया। पूरे मधुबनी जिला में जयनगर में यह पहला बाइक लॉन्च किया गया है। बजाज ऑटो ने अपनी दमदार बाइक नई पल्सर P150 लॉन्च किया है। मंगलवार को जयनगर के पटना गद्दी चौक स्थित अतुल ऑटोमोबाइल शोरूम में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, प्रोपराइटर गणेश प्रसाद जायसवाल, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह एवं विष्णुदेव यादव ने संयुक्त रूप से केक काटकर पल्सर P150 लॉन्च किया। प्रोपराइटर गणेश प्रसाद जायसवाल ने बताया कि बजाज कंपनी की नई पेशकश डिजिटल इंडिया के नए तकनीक नए मॉडल पल्सर P150 लॉन्च किया है। देश भर में पल्सर P150 लॉन्च किया गया है। मधुबनी जिले में सिर्फ जयनगर शोरूम में पहली बाइक लॉन्च कर ग्राहकों को मुहैया कराया गया है। गाड़ी जो आज लॉन्च हुई है इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आज पल्सर बजाज P150 लॉन्च किया है। इसमें सारे नया टेक्नोलॉजी के द्वारा ये लॉन्च है। इसमें आप गाड़ी पर चढ़िएगा तो मोबाइल भी रिचार्ज होगा, आपका गियर भी पता चलेगा, कितना में स्पीड में जा रहा है वो भी पता चलेगा और सारे टेक्नोलॉजी नया है। और मधुबनी जिला का यह प्रथम एजेंसी है जो आज यह गाड़ी यहाँ पर लॉन्च किया और इस गाड़ी का बिक्री भी हो गया है। जो ग्राहक मेरे साथ में है, मैं इस प्रोपराइटर को बहुत बहुत गणेश जायसवाल और उनके सारे कर्मचारी, मीडिया के लोग और जयनगर वासी को भी कहते हैं कि आज का दिन इनके लिए बहुत अच्छा दिन है। जो मधुबनी जिला में पहला गाड़ी लॉन्च हुआ और यहाँ जयनगर का भी सौभाग्य है, शहर का भी सौभाग्य है। भारत नेपाल सीमा पर यह अवस्थित है। बजाज पल्सर गाड़ी लॉन्च हुआ और पहला गाड़ी इनके एजेंसी से बिक्री हुआ है, इसलिए जैन सर का भी गौरव प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और कामना करता हूँ कि इसी तरह जयनगर शहर का मान और सम्मान बढ़ाते रहे और जितना एजेंसी जयनगर में है जिसमें आज अभी नया टेक्नोलॉजी में पल्सर गाड़ी भी अपने आप में एक मायने रखता है और धीरे धीरे इसका सेल भी बहुत अच्छा है, अच्छा व्यवस्था दिए हुए हैं, इसलिए हम प्रोपराइटर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दें। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मंगलवार को जयनगर के शहीद चौक स्थित अंबेडकर स्मारक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को जयनगर के शहीद चौक स्थित अंबेडकर स्मारक पर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर सभा का आयोजन किया गया। मौके पर वार्ड पार्षद गणेश पासवान, शिवजी पासवान, मुनिंद्र दास, राम आशीष राम, रोहित महरा, विष्णुदेव यादव, शिवनाथ राम, युगल रविदास, उपेंद्र राम समेत कई लोग मौजूद थे। बाबा साहब भीमराव जयनगर अगल बगल शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के सारे आदमी एकत्रित हुए हैं और पुण्यतिथि पे हम लोग एक मालार्पण का कार्यक्रम रखे थे। इस उपलक्ष्य पर हम लोग मालार्पण का कार्यक्रम कर लिए, पुण्य का मौन धारण भी किए क्योंकि उनका आज का दिन संयोगवश हमारे भारत के संविधान निर्माता थे और भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। वैसे व्यक्ति अब हम लोग के बीच उन्हीं के याद में हम लोग पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखेगा, प्रत्येक वर्ष रखते हैं। इसलिए आज के पुण्यतिथि आए हुए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि 14 अप्रैल का दिन हम लोग यहाँ पर एक विशाल
हम लोग मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती सारे आदमी से आग्रह करेंगे कि उस दिन भी आवे। और आज के दिन जो भी उपस्थित हुए हैं पत्रकार लोगों को, मीडिया के लोगों को, सभी को धन्यवाद देते हैं। 31 होकर हम लोग उनका पुण्यतिथि मनाए। और आज हमारे मनिंदर बाबू, झरी बाबू हैं, हमारे मास्टर साहब हैं, नेताजी आराम बाबू और उपेंद्र बाबू, सारे आदमी, विष्णुदेव यादव, राजकुमार सिंह, रंजीत गुप्ता, गणेश पासवान, शिवजी पासवान, सभी आदमी एकत्रित हुए। हम सभी को आने के लिए धन्यवाद देते हैं। और शाम में एक कैंडल जलाने का कार्यक्रम रखे हैं 5 बजे, उनके पुण्यतिथि पर कैंडल भी जलाएंगे। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के तहत मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 चकदा के मंसूरी टोला पहुंचे, जहां उपस्थित लोगों ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के लिए सर्वांगीण विकास को लेकर अपने संकल्पों को दोहराया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 के चकदा के मंसूरी टोला पहुंचे, जहां जहां घर घर जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के संकल्पों को दोहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही मधुबनी की सूरत और सीरत दोनों ही बदलेगी। मौके पर कई लोग मौजूद थे। चल रहे पप्पू सिंह जी, जावेद इकबाल मुर्तजा साहब और प्रभात सिंह जी, अरुण राय के टीम के सभी सदस्य, चकदा मंसूरी टोला के सभी मतदाता भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी मां और बहनों, बहुत दिनों से मंसूरी टोला का नाम सुनते थे कि चकदा में भी मुसलमानों का मोहल्ला है, लेकिन आज पहला बार आने का मौका मिला। इस उम्मीद से और वो मौका मिला है इस उम्मीद से कि आज अरुण भाई जी मधुबनी नगर निगम में मेयर पद का प्रत्याशी बने हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। इसी उम्मीद और आशा के साथ इनके साथ आपके मोहल्ला में आने का मौका मिला है। मैं अपने तरफ से, अरुण जी के पूरे टीम की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाइयों, नगर निगम का चुनाव है, आप सब लोग जानते हैं। उसी जीतेगा भाई, जीतेगा। धन्यवाद। हम कोई नेता नहीं है, आपके समाज के भाई है, बेटा है, आपके ही समाज के हम रहने वाले हैं। नेता तो बहुत झूठ बोल के चले जाएंगे, झूठ बोलना हमारा खेती नहीं है। हम आवास योजना और शौचालय हर मंच से 1 से 45 वार्ड में बोलते हैं, वो करके दिखाएंगे। 1 रुपया आपको लेन देन नहीं देना पड़ेगा। जो सरकार का योजना है वो पैसा आपके खाता में घर घर पहुंचाने का हम काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए
पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर नगर निगम क्षेत्र में सरगर्मी तेज है। इसी बीच हमारी डन न्यूज की टीम पहुंची मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 गोवा पोखर के पास, जहां जनता की राय ली गई। आइए हम आपको डन न्यूज खबरें आप तक पर दिखाते हैं। चुनाव से जुड़ी है खास पेशकश। यहाँ तो लूट घसोट का जो अड्डा बनाया हुआ है, लूट लूट। आप भी शामिल थे क्या? कभी नहीं, एक पैसा नहीं। इसीलिए तो हम पर जो है कई तरह का मुकदमा किया। अब ये 420 का केस किया हुआ है। आप किसी तरह जो है उठा के रखो इनको। हाँ, यही सब कारण है, क्योंकि बहुत बोलता है, इसको फंसा के रखो। आप अनुभवी हैं, आप एक बात बताएं कि मैं अनुभवी हूं और अनुभव से मैं दबंग हूं। अनुभव से ही दबंग हूं। आप बताएं। इसीलिए अनुभव के मामले में ही दबंग हूं। हम तो पढ़ाई करते हैं, साथ साथ राजनीति भी करते हैं। साथ साथ राजनीति भी करते हैं, मतलब छात्र राजनीति करते हैं आप। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हमारी टीम है भौवारा के गोवा पोखर इलाका में। ये गोवा पोखर का वो इलाका है जहां से मौजूदा नगर निगम के डिप्टी मेयर जो है वारिस अंसारी साहब, उनका इलाका है, ये उनका वार्ड है।
और हम उनसे भी बात करेंगे कि जो नगर परिषद में तत्कालीन जो नगर परिषद के अभी जो नगर निगम हुआ है उसके ये तत्कालीन डिप्टी मेयर हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ के जो विकास की स्थिति है और आने वाला जो कल है मधुबनी नगर निगम को लेकर के क्या लोगों की राय है, आइए हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं वारिस अंसारी साहब हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। निवर्तमान में है ये, इस वार्ड के पार्षद थे और पहले जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला होता था, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए लोग चुन करके आते थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो बदल गई है। वारिस अंसारी साहब, सबसे पहले डेली न्यूज में आपका स्वागत है। आप जो भी पूछना चाहेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। आप मौजूदा नगर निगम के निवर्तमान में आप डिप्टी मेयर हैं जी। इस बार जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि जनता चुनेगी मेयर को और डिप्टी मेयर को, पहले की जो स्थिति थी खरीद फरोख्त की होती थी, उसमें जो धनबल वाले लोग होते थे वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनते थे, या अगर कोई चेयरमैन बनते थे तो वो कॉम्बिनेशन मिला करके वाइस चेयरमैन बनाते थे, तो उस दौरान लोग बनते थे। विकास की जो स्थिति धीमी रही पूरे नगर परिषद में, या जो जिन लोगों के कार्यकाल में हुआ उसमें आपका कार्यकाल भी शामिल रहा है, क्या क्यों नहीं विकास हो पाया, डेवलप नहीं हो पाया? तो उसका मेन कारण था कि बहुत पहले से नगर परिषद को बिचौलिया द्वारा कब्जा किए हुआ था और वहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी थे स्वर्गीय जटाशंकर झा जी, वो समझते थे कि ये नगर परिषद मेरा निजी है। अपने भी थे कार्यपालक पदाधिकारी और बेटा को जेई बनाए हुए थे। ये सब मिल करके, और कुछ जो है दलाल को रखे हुए थे, कुछ बिचौलिया को रखे हुए थे, सब मिल करके कब्जा किए हुए थे। और दूसरी बात कि हम डिप्टी चेयरमैन चुने गए, हम बहुत प्रयास किए कि यहाँ रोड में नाला नहीं है, कहीं रोड नहीं है और कहीं कोई पार्क नहीं है, कहीं कोई शौचालय का व्यवस्था चौक चौराहे पर नहीं है। हाँ, बहुत तरह की समस्या थी। तो हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन हम अकेला क्या कर सकते थे, नहीं चला। महिला चेयरमैन थी, बेचारी सीधी सादी थी, ईमानदार थी, ये बिचौलिया सब जो है नहीं चलने दिया। इसलिए जब नगर निगम मेरे समय में ही बना, 4 साल उसी में लग गया। अब ये देखा कि अब जो है वार्ड कमिश्नर नहीं चुनेगा, 5 लाख 4 लाख 6 लाख में एक वार्ड कमिश्नर बिकता था। क्या ये रेट था? रेट था, हमने देखा, लेकिन हम कोई पैसा नहीं दिया किसी को, लेकिन हमको चुनना मजबूरी था, समझे ना, क्योंकि हम दबंग थे, पहली बार जीते हुए थे। आप दबंग भी हैं? दबंग नहीं समझे, हम राजनीति में सबसे जो है बुजुर्ग आदमी थे, जानकार अनुभवी थे, इसीलिए हमको जो है मजबूरी में इन लोगों ने चुना कि कम से कम वारिस अंसारी रहेंगे तो विकास का काम होगा, लेकिन अकेला क्या कर सकते हो। वारिस अंसारी साहब नगर परिषद के वारिस नहीं बन पाए, तो नगर निगम बना, सरकार ने एक कानून बनाया कि अब वार्ड पार्षद नहीं चुनेगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। बिल्कुल। अब जनता द्वारा चुनाव होगा। हमने बहुत सोच समझ के हम खुद अरुण हवा को बोले, अरुण राय जी को, कि आप मेयर का उम्मीदवार बनिए, वो आपके पास सब गुण है, समझे ना, मतलब समाज सेवी भी हैं। हम आपके यहाँ देखते हैं, बैठते हैं 2-2 घंटा 1-1 घंटा, तो देखते हैं कि आप जो भी समुदाय के लोग आते हैं, जिस समाज के, जिस वर्ग के, जिस धर्म के, सबका आप सेवा करते हैं, इसलिए आप उस पद के लायक हैं। इसलिए आप मेयर का उम्मीदवार बनिए, हम लोग जो है भगवानावासी आपको जो सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है आपको, जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है और जनता मेयर को चुनेगी, और जिस हिसाब से आप अपना कार्यकाल देख रहे हैं, आपने बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं नगर परिषद पर या आप अपने कार्यकाल पर, आपको नहीं लग रहा है कि जिस समय आप डिप्टी चेयरमैन थे, आप शहर घूमते, इस शहर में एक बस स्टैंड नहीं है, महिला शौचालय नहीं है, अगर बाहर से महिलाएं यहाँ आती है उनको शौचालय के लिए काफी प्रॉब्लम होता है, कभी इनके घर कभी उनके घर, आपको कभी अंदर से ऐसा नहीं लगा, अंतरात्मा आपकी नहीं जागी कि ये काम होना चाहिए था? देखिए, एकदम होना चाहिए था। उसके लिए पूरी कोशिश किए कि हर जगह जो है, मतलब कि ये जिला है, हेडक्वार्टर है, ये नगर परिषद पूरे जिला में एक था,
पूरे जिला के लोग यहाँ आते हैं और आते हैं तो कहीं पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, कहीं शौचालय के लिए अगर महसूस हुआ लेटिंग तो शौचालय नहीं है, पेशाब जो है इस्तिंजा के लिए जो है कोई जो है व्यवस्था नहीं है कहीं पे, कोई मार्केट में कहीं नहीं पाए, बहुत परेशानी है ये सब चीज़। और दूसरी बात, सरकारी जमीन को तो अतिक्रमण किए हुए हैं लोग बाहर से आ करके, उसको भी खाली नहीं करा सके ये लोग, और सब चीज में इंतजार में रहा कि हाई कोर्ट का आदेश आएगा तो करेंगे। अभी एक करवाए हैं हम, किसी से भी पूछ सकते हैं, माथा सागर में 1 कट्ठा जमीन को खाली करवाया है हाई कोर्ट के आदेश से, नगर परिषद का जी। आज 6 रोज हो गया, तोड़ के हटा दिया गया मकान को। आप चाचा हमको ये बताइए, 5 साल रहे आप डिप्टी चेयरमैन जी, अभी चुनाव होगा उसके बाद आप, ऐसे तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, निवर्तमान में है आप कभी शहर का भ्रमण किए जो 1 से 30 आपके दायरे में आता था? एकदम हमेशा किए। क्या कमी महसूस हुई है? बहुत समस्या पाए, हर वार्ड में समस्या। अब रात 3 केनाल था, उसके लिए भी हम लोग प्रयास किए कि केनाल को जो है, जब अंग्रेज के समय में बना, इसका 300-400 बरस हो गया, आज तक इस केनाल को देखने वाला नहीं, जाम पड़ा हुआ है, और केनाल को इस्तेमाल में नहीं आता। रोड में हर बरसात में देखते थे चारों तरफ रोड में जो पानी लगा हुआ, अब कैसे जाएंगे हम शहर मधुबनी में, कैसे कलेक्ट्रेट कचहरी को ये सब जाएंगे हम शहर में, तो बड़ी समस्या थी। तो उसके लिए जो है वो वाटर ड्रेनेज वाला जो है योजना पास करवाए, जिसके पर काम चल रहा है, लेकिन धीमी गति से चल रहा है कोरोना काल को लेकर के। सब रोड को नाले, सब रोड में नाला, सब नाला को जब तक केनाल से नहीं अटैच किया जाएगा, जबकि जीवन रथी को कोसी नदी से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक जो है विकास अधूरा है। आप मधुबनी के विकास को लेकर के जितनी बात आप हमको बताएं, क्या कभी आप जिला पदाधिकारी से, नगर आवास विभाग के मंत्री से या उसके प्रधान सचिव से बतौर डिप्टी चेयरमैन आप कभी बात किए? नहीं, इस संबंध में हम सिर्फ पुराने जो कलेक्टर थे, पहले वाले कलेक्टर, उनसे हम लिखित में दिया कि यहाँ बहुत सारे जमीन अतिक्रमित है और रोड नहीं है, नाला नहीं है। तो अब रहा के पदाधिकारी आते हैं, साल 2 साल 1.5 साल के बाद ट्रांसफर हो जाता है, जब तक कि जो उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी पोखरा है जहाँ पर हम ले गए थे आपको, एक गोवा पोखरा है, समझे ना, ये भी अतिक्रमित है। दूसरी बात ये कि जल कुंभी से जो जाम बना हुआ है। अब बताइए, गोवा पोखर, इसी पोखर से ही इलाका को बसाया गया था, आज का पोखर नहीं, हजारों वर्ष का ही पोखरा है, 4 एकड़ है और शहरी क्षेत्र में है। उसके लिए भी बार बार कहे हम कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत इसको जो जीर्णोद्धार किया जाए, चारों तरफ घाट बना दिया जाए, जो यहाँ के लोग मॉर्निंग वॉक करेंगे। मॉर्निंग वॉक करने के लिए कोई जगह नहीं है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं। एक तरफ जो है मतलब के छठ मनाया जाएगा, दूसरा तरफ जो है नमाज पढ़ा जाएगा, इधर वजू बनेगा, उधर जो है छठ मनाया जाएगा। ऐसा समाज एकदम चाहते हैं हम चाहते हैं अति सुंदर हो गोवा पोखर, लेकिन सरकार चाहेगी, प्रशासन चाहेगी, और भी नगर निगम, नगर परिषद चाहेगा, तब ये न होगा। यहाँ तो लूट घसोट का जो अड्डा बनाया हुआ है, लूट। आप भी शामिल थे क्या? कभी नहीं, 1 पैसा नहीं। इसीलिए तो हम पर जो है कई तरह का मुकदमा किया, अभी 420 का केस किया हुआ है। किसी तरह जो है उठा के रखो इनको। हाँ, यही सब कारण है, क्योंकि बहुत बोलता है, इसको फंसा के रखो। आप अनुभवी हैं, आप एक बात बताएं कि मैं अनुभवी हूं और अनुभव से मैं दबंग हूं। अनुभव से ही दबंग हूं। आप बताएं। इसीलिए अनुभव के मामले में ही दबंग हूं कि हमारा जो अनुभव से बहुत सारे आदमी लाभ उठाते हैं। क्या वारिस अंसारी साहब इस बार चुनाव लड़ेंगे? जरूर लड़ूंगा। कौन से पद पे? अब इस वक्त नहीं पर बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे, पहले हमको जायजा लेने दीजिए। मेयर कैसा चाह रहे हैं? अब तो चूंकि हॉर्स ट्रेडिंग, मेयर के लिए हम कह दिए आपको कि हमको अपनी पसंद अरुण राय। आपकी पसंद है? हाँ, हमको अपनी, हमारी पसंद है, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं और लोगों को कहते भी है कि उससे बढ़िया कैंडिडेट तो नहीं है हमारी नज़र में। बहुत कैंडिडेट का पोस्टर देख रहे हैं हम, उससे अच्छा नहीं है। एक मौका इनको मिलना चाहिए। आपके भी समाज से कैंडिडेट हैं? हमारे समाज से कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारे समाज से कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर होगा भी तो देखा जाएगा, लेकिन वैसा नहीं आएगा। हम देखते हैं, है एक आध गो है, लेकिन वैसा नहीं है। वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे साथ रहा है वो। अच्छा। अनुभव के बारे में बोल रहे हैं, अनुभव है कि आप क्या है, ये क्या है। हम अपना अनुभव को साझा करते हैं, कैंडिडेट तो बहुत होगा। मौली अब्दुल्ला साहब हैं, समाज सेवी है, समाज में समाज के विभिन्न कामों में
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जहां तक इनके बारे में मुझे जानकारी है, कभी भी कोई ऐसी जरूरत पड़ती है समाज के किसी भी तबके के लोगों के लिए तो ये उस जगह खड़े होते हैं। मौलाना, हम जानना चाह रहे हैं कि गोवा पोखर नाम गोवा से जुड़ा, तालाब जीर्ण शीर्ण है, वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, जलकुंभी है। स्थिति हालत ये है कि डिप्टी चेयरमैन साहब का मोहल्ला है, विकास से कोसों दूर है। हाँ, जहाँ तक गोवा पोखर के सवाल किए हैं आप, तो ये पोखर सरकारी तौर ही से इसका उद्धार हो सकता है। कोई पब्लिक इसको नहीं चाहेगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी जो जन जीवन हरियाली से इसका सफाई हो और फिर पुनः इसके अंदर जैसे गोवा पोखर पहले से था उस पोजीशन में लाने के लिए इसमें सरकार ही चाह सकती है तो इसका उद्धार होगा। मौजूदा नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, हलचल बढ़ी हुई है, उम्मीदवार भी कई है। क्या लग रहा है इस बार की, क्योंकि जनता चुनेगी मेयर को, डिप्टी मेयर को और पार्षद को, क्या लग रहा है आपको, मधुबनी का विकास हो पाएगा या नहीं? अब देखना ये है कि मेयर कैसा बनता है और मेयर के कैंडिडेट हमारे अभी पोस्टर के हिसाब से और जो सर्वे हो रहा है, जिन लोगों का पोस्टर नगर निगम के तहत लगा हुआ है और जो लोग उम्मीदवार है, कम से कम 20-25 उम्मीदवार है, उसमें कहीं लोकल उम्मीदवार भी है, बाहर से मतलब दूसरे वार्ड से भी है, 1 से 45 वार्ड है। उसमें एक अभी सबसे ज्यादा परिचित उम्मीदवार अरुण जी है और अरुण जी अपने जब से नगर निगम का ऐलान हुआ है तब से वो हर वार्ड में अपना कंटिन्यू 2-3 घंटा लोगों से, समाज से मिलते हैं और उनके अंदर ये ताकत और जो कह लीजिए जो कैपेसिटी होती है शहरी हिसाब से वो ज्यादा लायक समझ में आ रहा है हमको। एक वार्ड से 45 वार्ड के जो वार्ड काउंसलर होंगे उसको कंट्रोल के लिए या नगर निगम के कंट्रोल के लिए या प्रशासनिक रूप से कंट्रोलिंग के लिए मेयर के कैंडिडेट में सबसे अच्छे कैंडिडेट अरुण भैया, जिनको हम लगभग 7 साल से जानते हैं। दूसरी तो ये तो पॉलिटिकल लाइन की बात है, दूसरे सामाजिक तौर से भी वो अभी मेयर के कैंडिडेट बनने से पहले भी वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और समाज के काम में साथ देते हैं बराबर, इसलिए मेयर के लिए लायक कैंडिडेट है अरुण जी। कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, आप एक कैंडिडेट के बारे में बताए हैं, वो तो एक अलग मसला है। विकास, जो विकास से कोसों दूर है ये इलाका, चाहे वो नाली का मामला हो, जल जमाव का मामला हो या नल जल का मामला हो, जिस हिसाब से वाइस चेयरमैन नगर परिषद के मौजूदा इसी जगह हैं, इसी इलाके के, इसी वार्ड के हैं, आपको नहीं लगता है कि विकास से दूर रहे आप लोग? हाँ, 5 साल तो बहुत विकास से दूर रहा नगर परिषद, विकास कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूरे शहर के अंदर। अब आने वाला समय जो नगर निगम बना इसमें हमको विकास की उम्मीद है कि मेयर ऐसे लोग बने जो नाला का समस्या है, रोड का समस्या है, जल जमाव का समस्या है, वासन किंग्स कैनाल का जो बड़ा नाला बनना चाहिए शहर में जिससे पानी की समस्या दूर हो जाए, वो नगर निगम बनने के बाद हमें उम्मीद लगता है कि ये समस्या दूर हो सकती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विष्णुदेव राय। क्या विष्णुदेव जी, गोवा पोखर में आप रहते हैं, एक तरफ एक बहुत बड़ी आबादी है, एक तरफ आप लोग हैं, आप यहाँ के हालात के बारे में बताइए कि कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको? यहाँ मात्र जो है रोड का समस्या, जो हमेशा जो है रोड जाम हो जाता है, नाली जो है मैंने अच्छी नाली नहीं है, बराबर जो है हमारे वार्ड कमिश्नर साहब के द्वारा मैंने यह आश्वासन मिला कि जो है अब वो नाला बन जाएगा, अब ये रोड बन जाएगा, ये उखड़ के जो है बन जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन वो कहते कहते उनका वक्त जो है गुजरने जा रहा है। लेकिन आज तक जो है ना उनके रीजन में नाला बना जो है रोड बना। अच्छा, अब जो है जनता जो है मेयर चुनेगी, डिप्टी मेयर और पार्षद को भी चुनेगी, क्योंकि डायरेक्ट मेयर या डिप्टी मेयर अब वर्क करेंगे जी। आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है अब तो ये तो मुझे जानकारी तो नहीं है कि कौन से लोग सब जो है खड़े हैं या मेयर में जो है माने कहाँ के लोग खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ मोहल्ले में पोस्टर देखते हैं गुरानंद यादव जी का, अरुण राय का, है ना, बाकी बहुत ढेर सारे लोग होंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से जो अभी स्थिति है मेरे, है ना, पूरे समाज में
है ना। तो हमारे जो छोटे भाई अरुण राय है ना, जो पूरे मधुबनी को है ना एकदम जो है कंट्रोल करके और वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं, है ना। पूरे समाज से भी है, यानी माने जितने भी माने जाति के लोग हैं उनके नजर में जातिवाद की कोई समस्या नहीं है। उनके सामने में सब एक समान है, सबको एक ही आंख से देखते हैं, जो कहते हैं करते भी हैं। आज तक मैंने इतना तो देखा है। अच्छा, आप जिस जगह हैं ये भगवाड़ा का गोवा पोखर इलाका, सामाजिक समरसता, एक तरफ आप हैं एक तरफ दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सामाजिक समरसता के बारे में हमको बताइए कि कभी किसी प्रकार का आपको कोई तकलीफ हुआ? जी नहीं, मेरे बाप दादा के समय से लेके आज तक मैं भी जो है नाना दादा वाला आदमी हो गया हूँ। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई दूसरे जाति का लोग है। हम लोग सब एक समान है और एक समान जो है समय जो है कर रहा है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, क्योंकि सामाजिक समरसता भी एक बड़ी चीज है और इनसे जानना जरूरी था कि यहाँ का सामाजिक समरसता क्या है। फकरुल भाई हैं, यूथ हैं और समाज सेवा में रहते हैं, शायद इस बार पार्षद के उम्मीदवार भी होंगे जैसा सुनने में आ रहा है। लेकिन जानेंगे इन्हीं से कि उम्मीदवारी इनकी है या नहीं। और जो नगर परिषद को नजदीक से जानते हैं, डिप्टी चेयरमैन साहब के साथ कंटिन्यू रहे हैं पूरे 5 साल, क्या लग रहा है इस बार के माहौल में आपको कि जो मौजूदा नगर निगम है क्या कर पाएगा विकास? देखिए, मौजूदा जो नगर निगम अभी बनाया गया है, अभी तो नगर निगम अमल में आया नहीं है जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। चुनाव हो जाने के बाद ही जो नगर निगम अमल में आ पाएगा। अब रही बात विकास की, तो विकास जो है ना नहीं होने का कारण यही है कि कमिश्नर का खरीदो फरोख्त, कमिश्नर का जो खरीदो फरोख्त, जो भी इन्वेस्ट अपना पूंजी को करते थे वो अपना पूंजी को दुगुना कैसे बने उस फिराक में जो ना लग जाते थे। नगर परिषद में जो विकास का काम नहीं हुआ वो नगर परिषद नहीं, पहले तो कहा जाता था कि ये नगर पंचायत, उसके बाद नगर परिषद बना, नगर परिषद से जो ना अब नगर निगम बना है। वो नगर परिषद नहीं, नरक परिषद था वो। हम जहां तक देखे नजदीक से, वहां टेक ओवर मेक ओवर बहुत ज्यादा हुआ, कागज पे ही खरीद, कागज पे ही बिक्री। जिस चीज में आमदनी ज्यादा से ज्यादा, समाज का जो भलाई हो वो काम कोसों दूर, पेपर पे जो आमदनी हो वो काम जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना वहाँ हमको देखने को मिला, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो। अब क्या लग रहा है? अब जो नगर निगम बना है, इस नगर निगम में जनता के द्वारा मेयर का कैंडिडेट, डिप्टी मेयर का कैंडिडेट जो चुना जाएगा, अब लग रहा है कि विकास होगा, चूंकि जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि पैसे और धन बल के बल पर चुना जाएगा। जनता जो चुन करके जो है ना जो मेयर को बनाएंगे वो जनता के प्रति जो ना समर्पित रहेंगे, वो जनता का विकास की ओर जो है ना अग्रसित रहेंगे, जनता का विकास किस तरह हो उस सब बातों पर ध्यान देंगे। हमारे हर वार्ड में जो है ना सबसे बड़ा समस्या जल का है, नाला के द्वारा जो जल का जो है ना निकासी जो होता है वो जो है ना किस तरह से जो है ना निकास जाकर के जो है ना ये क्या कहते हैं वो केनाल में जाकर के मिले, ये सबसे बड़ा समस्या है। थोड़ी सी भी बारिश होने के उपरांत हमारे बच्चे जो है ना कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि पानी से जलमग्न हो जाते। 5 साल डिप्टी चेयरमैन आपके रहे तो कुछ नहीं हुआ? देखिए, हम तो पहले ही कह दिए कि विकास कोसों दूर रहा, कि धन बल वाले जो है ना धन को लगाए तो वो सोचे हम जो पूंजी लगाए हैं तो वो उस पूंजी को पहले अर्जित करेंगे ना, उसके बाद ना विकास। अब तो जनता के द्वारा चुना जाएगा, जनता जो चुनेंगे तो उसमें। आप हमको एक चीज बताइए कि इस इलाके से भी उम्मीदवार है, मेयर के, डिप्टी मेयर के। देखिए, अभी क्या लग रहा है आपको कि इस बार का स्थिति क्या होगा, हालात बदलेंगे? देखिए, हम लोगों के समाज के जितने भी बुद्धिजीवी तबका है वो सब एक राय, एक मत जो है ना बना चुके हैं अरुण राय के प्रति। हम लोगों के समाज के आदमी है वो, हम लोगों के समाज से जो है ना हमेशा जुड़ के रहे हैं, सुख दुख में हमेशा जो है ना साथ रहे हैं, साथ निभाए हैं, इसलिए हम लोग एक मत बना चुके हैं। जितने भी जो है ना जी होश तबका के आदमी हैं अरुण राय के प्रति, मेयर उनको बनाना है, उन्हीं को बनाना है, उन्हीं को बनाना है। ये एकदम फिक्स है? ये फिक्स है, बिल्कुल। पूछ लें, जिनसे भी पूछ ले कहेंगे कि अरुण राय को ही हम लोग जो है ना वोट करेंगे, चूंकि कारण है
वो कारण है उनके अंदर जात पात की कोई भावना नहीं है, उनके अंदर इंसानियत है, उनके अंदर एक जो है ना अदना सा भी आदमी चले जाएंगे कोई मुसीबत में तो उनके मुसीबत को वो जो ना हल करके ही छोड़ेंगे। अपनी काम को वो पीछे रखते हैं, समाज के काम को आगे रखते हैं, लोगों के प्रति वो समर्पित रहते हैं। यही कारण है लोगों के दिल में जो ना वो बसते हैं और लोग जो है ना उनको चाहते हैं। अभी उनकी बारी आई है तो लोग उनके लिए जो ना आगे आगे जो ना बढ़ करके जो है ना उनको कह रहे हैं जा करके जो ना हमारे जो है ना समाज में चलिए, हमारे इलाका में चलिए, उनको दावत देते हैं, अपने समाज में बुलाते हैं, आप बुला करके ला करके जो है ना उनको सम्मानित करते हैं। ये है समाज की जो है ना हकीकत। क्या नाम हुआ आपका? बशीर शाह हैं, दरगाह चौक के हैं। शाह समुदाय है यहाँ एक, जो वाटसन कब्रिस्तान है हवाई अड्डा के समीप। इन लोगों को दिया गया था। वाटसन जामा मस्जिद भी है, वाटसन स्कूल भी है और वाटसन ईदगाह भी है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उनके ये लोग वहाँ से सेक्रेटरी हैं और ये लोग उसको देख रेख करते हैं। भले ही जमीन तंग होती जा रही है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है और आबादी बढ़ती जा रही है, वो तो कब्रिस्तान का मसला। चुनाव के मसले पर हम आए हैं, क्योंकि आपका इलाका सबसे पिछड़ा है, दबा कुचला कहा जाता है। विकास की गति, आप तो पहले पंचायत में थे जी। अब आप नगर निगम में आए हैं। पहले आप भगवाड़ा पंचायत में थे, अब आप नगर निगम में आए हैं। क्या लग रहा है कि पंचायत से नगर निगम में आने के बाद सूरत और सीरत बदलने की उम्मीद है? बिल्कुल बदलने की उम्मीद है। पहले तो लोग खरीद फरोख्त करता था, 4-4 हजार में, 4-4 लाख में, 5-5 लाख में कमिश्नर को खरीदा जाता था। अब वो सिस्टम सरकार हटा दिया है। अब जनता चुनेगी तो कुछ बदलाव आने का उम्मीद है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट हैं। देख रहे हैं कि अरुण हवाजी एक कैंडिडेट हैं, उसको जो है न भेद है न भाव है, ये सबसे है। हम कई पंचायत में उनके यहाँ गए भी, अभी फिलहाल गए थे, एक लड़की लड़का का मामला हो गया था, हमने देखा उनके यहाँ भी 10 दिन पहले कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव था, वो सारा भेद खत्म करके वो हक जायज फैसला किया। तो उसी दिन मेरे मन में भी लगा अच्छा, तो हम कहे कि नहीं अरुण जी इस मामले में है, हम लोग अरुण जी के वोट करेंगे, जहाँ तक होगा हम लोग तन मन धन दे करके अरुण जी को लाएंगे, अब नगर निगम का विकास करवाएंगे। आपका जो टोला है, जो शाह मोहल्ला है, काफी पिछड़ा हुआ और अतिक्रमित भी है, दोनों चीज है, अतिक्रमण भी है और पिछड़ा हुआ भी है। अतिक्रमण ये है कि तमाम जो जमीन है सरकारी या कब्रिस्तान की, क्या आपको लगता है कि अगर वो मेयर बनेंगे तो उसको आप मुक्त कराएंगे? बिल्कुल, हम लोग तो चाह रहे हैं। 1917 में 52 बीघा का बंटवारा हुआ। उम्मीद है उसमें जो है लोग जो है पोखरा करबोलाव के नाम से जाना जाता है, उसमें दाहा भसता हम लोग बचपन से देख रहे हैं। उस पोखरा के लोग भी अतिक्रमण किए हुए, मैयत को गाड़ा जाता है, मिट्टी दे करके आए तो वो क्या कहे हाथ धोते पोखर में, मैयत अगर कोई लवारिस है उसको गुस्ल दिलाया जाता था। हम लोग बचपन में देखते थे तालाब बहुत लंबा चौड़ा था और अभी तालाब सिकुड़ गया है, खाली करा जाए। दबंग व्यक्ति के द्वारा जो है ना उसको जो है ना कब्जा करने की जो है ना प्रयास हमेशा जो है ना किया जाता है, लेकिन समाज के आदमी जो है ना उसको कब्जा होने से रोकते हैं। और इसमें जो है ना हमारे अरुण राय जी का भी जो है ना बहुत बड़ा जो है ना योगदान रहा है। उस समाज के जो है ना साथ में मिलजुल करके जो है ना चले हैं और उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हमेशा वो जो है ना प्रयासरत जो है ना रहे हैं। उसका जो है ना एक टाइटल सूट मामला भी चल रहा है कोर्ट के अंदर में कि दबंग व्यक्ति के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है उसको कैसे जो है ना कब्जा से मुक्त करवाया जाए। कुछ और लोग हैं, नौजवान हैं, यहाँ क्रिकेट का मैदान भी नहीं है, पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है, लोग मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? हम चाहते हैं यहाँ प्ले ग्राउंड बना, मतलब जितना भी खिलाड़ी है यहाँ खेलने की भी जगह नहीं है, पार्क बने, स्टेडियम भी बने खेलने के लिए जगह भी बने, क्योंकि लोगों को खेलना मुहाल हो गया है, खेलने की जगह है नहीं। प्ले ग्राउंड बनेगा तो बच्चा पढ़ेगा भी। नए मेयर से उम्मीद रखते हैं आप? जी, मेयर जो बने, हाँ कोई भी बने, नए मेयर से उम्मीद रखते हैं। एक बुजुर्ग चाचा हैं,
हम नहीं बात कर रहे। चाचा बात बिल्कुल नहीं करने के लिए तैयार हैं। आप लोग नौजवान हैं जी। यहाँ भगवाड़ा में स्टेडियम था नहीं, या उसको था भी कह सकते हैं। विकास से कोसों दूर है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। बच्चे इधर उधर, कभी हवाई अड्डा, कभी इधर उधर खेलते, कभी ईदगाह में, कभी कब्रिस्तान के साइड में। क्या लग रहा है कि नए लोगों से क्या उम्मीद है? देखिए, नए लोगों से तो हमेशा तो उम्मीद ही की जा सकती है। अब वो तो वक्त आने पे पता चलेगा क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या समय आने पे ही मालूम पड़ेगा उसको। अभी और लोग नहीं है, खुल के बता सकते हैं आप? तो समय आने पे ही ना जानकारी मिलेगा, है कि नहीं, क्या करते हैं नहीं करते। कैसा मेयर चुनना चाह रहे हैं आप लोग? मेयर देखिए, अब विकास करने वाले इंसान होना चाहिए। अभी तो सब तो कह रहे हम ये करेंगे वो करेंगे, जब वक्त आने पे मालूम पड़ेगा कौन क्या करेगा। आपको क्या लग रहा है? हमको क्या, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। अभी जब तक मान के चलिए इलेक्शन ना हो उससे पहले इंसान तो उम्मीद ही करेगा। उम्मीद ही कर सकते हैं, है कि नहीं। एक और भाई साहब हैं, इस इलाके से हैं। क्या करते हैं आप? हम तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, साथ साथ राजनीति भी करते हैं। साथ साथ राजनीति भी करते हैं, मतलब छात्र राजनीति करते हैं आप? हम यूथ में चले गए हैं। यूथ में चले गए। किस पार्टी से हैं आप? हम अभी नए, पार्टी तो पुराने हैं, लेकिन अभी हम। पुरानी कौन पार्टी है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में इनका स्थापित किए थे। आप तो अकेले सदस्य होंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जिला सम्मेलन होने जा रहे हैं 18 दिसंबर को। आप छात्र नेता हैं, छात्र राजनीति करते हैं, और आपको नहीं लग रहा है कि जो आपका इलाका है वो विकास से दूर है? बहुत विकास से दूर है। हम तो पंचायत में थे पहले, भच्छी, अभी नए नगर निगम में जुड़े हैं। अब विकास से तो बहुत कोसों दूर है यहाँ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नगर निगम में जुड़े हैं, यहाँ हर चीज व्यवस्थित होंगे। बेहतरीन उम्मीदवार है हमारे लिए। तो हमारे उम्मीदवार में कौन लग रहे हैं आपको बेहतरीन है? बेहतरीन तो अभी अरुण राय जी ही है, जो कभी भी गए हैं कोई सामाजिक कार्य के लिए तो कभी पीछे नहीं हटे हैं, खुल के वो पहले आते हैं। अच्छा, ये जो अभी मौजूदा डिप्टी चेयरमैन थे वारिस अंसारी साहब, क्या इस मोहल्ला के वारिस हो पाए कि नहीं? विकास वारिस तो नहीं हो पाए, बहुत कुछ आगे करने के लिए गए, लेकिन इनको आगे बढ़ने नहीं दिए। कुछ षड्यंत्र में फंसाया गया इनको 5 साल अभी भी उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, कोई कुछ आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हम तो उनके साथ थे। नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार पासवान हुआ। अब दीपक पासवान जी, ये दीपक पासवान जी थे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक स्टूडेंट के छात्र नेता है। मैं आपको बता दूं कि ये गोवा पोखर का इलाका है, जो भच्छी का कुछ इलाका कटा है, जो मौजूदा नगर निगम में जुड़ा है। पहले भच्छी पंचायत हुआ करता था, और यहाँ के जो पार्षद थे ये वारिस अंसारी साहब, वो पूरे 5 साल मधुबनी नगर परिषद के, तत्कालीन नगर परिषद के अभी तत्कालीन वो डिप्टी चेयरमैन है। लेकिन वो खुद को माने कि मैं दबंग हूँ, लेकिन विकास करने को लेकर के उनका जो अपना स्थिति था, उनका ये कथन है कि नगर परिषद में बिचौलिया हावी थे, जिस कारण उनको विकास करने में अवरुद्ध किया गया, जिस कारण उनके इलाके के साथ साथ शहर का विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल है कि मधुबनी शहर में न तो सही तरीके से बस स्टैंड है, न ही महिलाओं को शौचालय है, और जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर न ही किसी उम्मीदवार का मतलब किसी उम्मीदवार के तरफ से बातें कही जा रही है। उस समस्या को समाधान करने को लेकर लोगों से कोई वादे नहीं किए जा रहे हैं, और वादे भी किए जा रहे हैं तो वो अपने उस हिसाब से वादे किए जा रहे हैं जिसको किया जाए। जो मूलभूत समस्या है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस जिले की आबादी 50 लाख से अधिक है, लेकिन जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल है, वहां आईसीयू होना चाहिए था, आईसीयू नहीं है, जबकि आईसीयू भवन बना हुआ है, बावजूद उसको चालू होने के बाद बंद कर दिया गया। करोड़ों के उपकरण का वारा न्यारा कौन किए, ये देखने वाली बात होगी। वही हालत मधुबनी नगर परिषद की थी, और आगे जो है क्या होगा नगर निगम का चुनाव के बाद, ये मामला भविष्य के गर्भ में है। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, गोवा पोखर, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।